उमर अयूब ने भरे इजलास के दौरान अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए कहा कि सीएम साहब, ये शर्म की बात है, लेकिन आज के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये काम नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 4 जुलाई की रात है और आज इमरान खान को गिरफ्तार हुए 700 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। 5 अगस्त 2023 से लेके 4 जुलाई 2025 तक ये तकरीबन 699 या 700 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और अभी तक उनकी रिहाई अमल में नहीं आ सकी। जब वो गिरफ़्तार हुए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो मनाज़र जब उनको गिरफ़्तार करके लाया जा रहा था और इस दौरान इस्लामाबाद में मौजूद क़यादत से पूछा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है और उनकी रिहाई कब तक अमल में आ जाएगी, तो उनका ये दावा था कि अगस्त के महीने में ही इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2023 के बाद 2024 का अगस्त भी चला गया, 2025 का अगस्त आने वाला है। तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं लेकिन रिहाई अमल में नहीं आई और इसके बाद तो अब 26वीं तरमीम भी आ गई। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में वो ज़मानतें खारिज हो गई जो कि मेरिट पर उनको मिल सकती थी, मिलनी चाहिए थी। उसके लिए बड़े होपफुल थे पीटीआई के लोग के सिर्फ केस लग जाए तो उनको ज़मानत मिल सकती है। वो नहीं ज़मानतें मिली और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो आपको पता है किस तरह से चलाया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले की खबर ये है कि जो 2 जजेस इस केस को सुन रहे हैं, एक तो चीफ जस्टिस है, उनके साथ एक जस्टिस आसिफ हैं, उनकी छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यानी अब वो 7 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक छुट्टियों पर रहेंगे और इसके अलावा 11 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक वो छुट्टियों पर रहने वाले हैं। इस दौरान केस लगने के कितने के इम्कानात हैं मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब केस लगने वाला होगा तो कहा जाएगा कि जनाब एक जज साहब छुट्टी पे हैं। तो ये सारा इस टाइम सिनेरियो चल रहा है। अब आ जाए ज़रा असल मुद्दे पे कि इमरान खान की रिहाई के लिए कितनी संजीदा कोशिशें इस टाइम बाहर हो रही हैं। ये आवाज़ें अपोजिशन की तरफ से भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, डायलॉग करें। शायद अपोजिशन को भी, जो पीटीआई की अपोजिशन है जो इस टाइम हुकूमत में है, उनको भी शायद जल्दी है कि किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट किए जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेपरवाह है मामला और उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। इसीलिए तो बार बार आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब डायलॉग किया जाए, सियासी क़यादत से मिल के बैठें। उसका मतलब ही है कि रास्ता निकल सकता है, हम रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, हमसे बैठ के बातचीत तो करें, एक तासुर तो दें कि जनाब हमने गवर्नमेंट से बात की और उसके नतीजे में कोई मुआहिदा हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ। यानी वो सारी चीज़ें जिनसे किसी वक्त में नवाज शरीफ साहब गुजरे, एक एग्रीमेंट किया, मुआहिदा किया, अब वो चाहते हैं कि वही सारा चीज़ जो है इमरान खान भी उसी चीज़ से गुजरे। पहले जो बैरून मुल्क जाने की पेशकश, ऑफ़र, वही सारी चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती जा रही। अब दोनों साइड्स का मैं वर्जन आपके सामने रखता हूँ। एक तो है ना, खबरें आ रही कि नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल जाने वाले हैं, उसके हवाले से भी जो ताज़ा तरीन इतलात है ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो आपको बता देता हूँ। कभी खबर आती है चौधरी निसार साहब जो है वो जाने वाले हैं अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए। पहले ज़रा सा आ जाइए पीटीआई की क़यादत के हवाले से। पीटीआई क़यादत के मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेस चलते रहते हैं ना। एक फ़ेज़ आता है जब वो कहते हैं बस आ रहे हैं हम, शुरू हो जाओ, तगड़े हो जाओ, तैयारी कर लो। और एक फ़ेज़ आता है जब वो कहते हैं नहीं बातचीत करनी है, नहीं कोई ना कोई हल निकालना है, थोड़ा सा दरमियाना ठंडा सा काम रहता है बीच में। तो वो जो इमरान खान साहब ने ख़ुद 2 हफ़्तों के लिए मअतल कर दी थी तहरीक, तो वो टाइम तो अब गुजर गया। अब जैसे ही आशूर गुजरेगा तो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से भी दबाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि इमरान खान की डायरेक्शन आ गई कि अब एहतजाज की तरफ जाएं। तो वो मोमेंटम जैसे ही शुरू होने लगता है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि देखिए बातचीत होने लगी, देखें अभी कोई ये ब्रेक थ्रू होने लगा, अभी वहाँ से मैसेज आ गया, और हर बार वो चीज़ें उसमें डिज़ोल्व होने लगती हैं। और फिर जो बाहर मौजूद क़यादत है जो कि इंतज़ार में है कि हमें किसी मूवमेंट की बजाय बातचीत की तरफ लाया जाए, वो शुरू हो जाती है कि देखें कहीं से सिग्नल मिला है, कहीं से बातचीत हो रही है और एट द एंड फिर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। अभी आपको पता है पीटीआई की सारी क़यादत इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठी हुई और उन्होंने इस बात पे कम से कम इत्तफाक किया कि अब हम तहरीक की जानिब जाने वाले हैं। उमर अयूब साहब की मैं आपको बात बताता हूँ, है तो वैसे ऑफ द रिकॉर्ड ही थी, लेकिन चलें मौके की मुनासबत से आपको बता देता हूँ। उमर अयूब साहब बड़ा नाराज़ हुए इस बात पे कि हम संजीदा एफ़र्ट करने की बजाय यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हो रहा है जनाब, खाने चल रहे हैं, यहाँ पे दावतें हो रही हैं, यहाँ पे जनाब चाय पानी समोसे ये सारा कुछ चल रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हो रहा है ये, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी, ऑब्वियसली केपी से बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो उनका ये सारा सीन वहाँ पे चल रहा है। और इस बात पर उमर अयूब साहब बहुत नाराज़ हुए
और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब सामने बैठे हुए थे, उन्होंने उनको मुखातिब करते हुए कहा, ये वो बातें हैं जो मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको इधर उधर की बात बता रहा हूँ या ज़राए को कोट करके बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक 100% वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद अपने कानों से सुनी वो बता रहा हूँ। उमर अयूब साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये शिकवा भी किया और एक तरह से पार्टी के अंदर का चूँकि मामला था ना, उन्होंने खुल के डिस्कस किया कि जनाब यहाँ पर तो खाबे चल रहे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि यहाँ पर तो खाबे चल रहे हैं, और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि ये शर्म की बात है और आज के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में ये नहीं होना चाहिए, आज के बाद ये ना हो। तो उसके बाद अब वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे, जाहिर बात है उमर अयूब साहब को कोई टोक तो नहीं सकता था इस तरह से, लेकिन उनकी ये सजेशन अच्छी है कि संजीदा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। अब वो जो बीच में गैप का टाइम आता है ना, वो गुजर गया, अब संजीदा एफ़र्ट करनी है। अगर किसी को सिर्फ खाने पीने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस आना है तो वो बेशक ना आए, अगर किसी को संजीदा एफ़र्ट करनी है वो करे, ये बाकी सारी चीज़ें बाद में साथ साथ चलती रहेंगी। अब आ जाइए हुकूमती साइड पर, जहाँ से ये ख़बरें एकदम से फ्लोट होना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखें, अगर तो वो जाने के लिए तैयार हो जाते, या ऐसा हकीकत में कोई सिग्नल मिल रहा होता हमें कि वो रेडी हैं मेंटली जाने के लिए, तो उससे पहले कुछ ना कुछ CBMs आपको नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन खबर आती और मियां नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल पहुंच जाते, कुछ ना कुछ हल्के फुल्के CBMs आपको नज़र आते, किसी से कोई कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता, ये थोड़ी सी तलखियाँ कम होती, थोड़ी सी सख्तियाँ कम होती, इमरान खान 22-22 घंटे तक कैद तन्हाई में ना होते, उनको थोड़ी सी और फैसिलिटीज़ मिलती, उनको अपनी बहनों से वक्त मिलता मुलाकात करने के लिए, अलीमा खान को ना रोका जाता, बच्चों से बातचीत की इजाज़त मिलती। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको तो किताबें तक नहीं मिल रही, तो सख्ती तो वैसे ही बरकरार है। तो इसलिए कोई CBM उस तरह का अभी नज़र नहीं आया। और जिन्होंने ये खबर लगाई थी कि वी न्यूज़ पे गालबन ये लगी थी कि वो जा रहे हैं, उन्होंने वो खबर भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि डिलीट कर दी है। एक लम्हे के लिए मान लें कि नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल जाने के लिए रजामंद हो गए और वो जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इमरान खान को 14 साल की कैद तोड़ नहीं सकी, उनकी अहलिया की 14 साल की सज़ा या कैद वो भी नहीं तोड़ सकी, उनकी कैद तन्हाई वो भी उनको पीछे नहीं हटा सकी। दैट मीन्स कि वो बंदा अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर डटा रहा है। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं ना कि अगर नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे उनके कद में इजाफा होगा। नो डाउट के लोग तारीफ़ करेंगे कि जनाब इन्होंने सियासी मुखालफत के बावजूद ये कदम उठाया और वो चले गए इमरान खान के पास, लेकिन इमरान खान के उसूली मौक़िफ़ के ऊपर भी स्टैंप लगेगी जो ऑलरेडी विंडिकेट हुए हैं कि जनाब वो किसी तौर पे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक तजिया निगार को मैं सुन रहा था टीवी पे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया कि इमरान खान तो भुगत चुका, 2 साल उसने काट लिए, वो और भी काट सकेगा। 2 साल बहुत टाइम होता है किसी हालात में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें भुगत चुका। अब बारी है अगलों की, क्योंकि वो जो एक साइकिल है ना यहाँ पे इक़्तिदार का, वो इतना ही है 3-4 साल तक का। चलें, हो सकता है इस बार सपोर्ट है या अब मामला कुछ और लेवल के हैं तो शायद ज़्यादा लंबा चल जाए, लेकिन फिर जाके कोई ना कोई गड़बड़ होती है तो अगला ये पहिया वापस घूमना है तो बारी फिर दूसरों की आ जानी है। तो इसलिए अब उन्हें फ़िक्र पड़ी हुई है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है शायद उनकी बारी ना कहीं आ जाए, तो इसलिए वक्त रहते ये मामला टाइम से कंट्रोल कर लें। जब अच्छा वक्त हो, जब आप पावर में होते हैं, उस टाइम ये मामला ठीक करने होते हैं, उसके अलावा नहीं। अभी तो इमरान खान भी अक्सर कहते हैं ना कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, तो ये कहते हैं वक्त रहते जब आप पावर में होते हैं उस टाइम मामला बेहतर करने होते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ सियासतदानों की राय, कुछ PMLN के अपने लोग और कुछ सहाफ़ियों की राय आपके सामने रखता हूँ कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या कह रहे हैं, जज आप लोग खुद कीजिएगा। अब PMLN के अपने रुकन है ख्वाजा साद रफ़ीक, वो मशवरा दे रहे हैं बार बार PMLN को कि ये जो PTI के 5 लोगों ने ख़त लिखा है मुफाहमत के लिए, ये बड़ी ज़बरदस्त विंडो ओपन हुई है, आप इससे फ़ायदा उठाएं और बातचीत का कोई रास्ता खोलें। अपनी दाढ़ी जो है वो औरों के हाथ में मत दें। ये जो लोगों को पंजाब असम्बली से नाअहल करने की बात हो रही है, ये मत करें। उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली से भी कहा कि ये असम्बली के अंदर का मामला है, अंदर ही हल करें। अगर आपने ये रास्ता खोल दिया कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप लोगों को नाअहल कराने लग गए, तो कल को ये हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकेगा। तो इसलिए ये विंडो ओपन ना करें कि लोगों की नाअहलियाँ इस तरह से हों। हमने सुप्रीम कोर्ट वाला सारा मामला देख लिया, जब सुप्रीम कोर्ट से यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया तो वो विंडो ओपन हो गई और उसके बाद फिर लाइन लग गई। तो इसलिए ये रास्ता मत खोलें, अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में मत दें। ये साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग करें, और वो कह रहे हैं कि सारी बात ही असल इमरान खान की है, वोट ही इमरान खान का है, तो इसलिए इमरान खान को डायलॉग पर आना चाहिए। दीवार खड़ी करने की बजाय
उन्हें ब्रिजेस बनाने चाहिए, पुल बनाने चाहिए ताकि बातचीत हो। तो ऑपोजिशन जो पीटीआई की है या इमरान खान की है, उसकी बड़ी क्लियर इस टाइम एक सोच है या उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान बातचीत के लिए किसी तरह से रजामंद हो जाए। यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो खुद चाहते हैं कि बातचीत हो। इतने तो पीटीआई के अपने लोग नहीं अब बातचीत के लिए जोर दे रहे जितने दूसरी साइड से आ रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब की मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने हेडलाइन लगा के ये बताया कि इमरान खान नहीं मान रहा, बाकी सब तैयार हैं, पीटीआई वाले भी तैयार हैं, हुकूमत वाले भी तैयार हैं, सिर्फ इमरान खान नहीं मान रहा। आप इमेजिन करें कि एक शख्स जो 2 सालों से जेल में हो, उसको और क्या चाहिए होगा कि मुझे रिहाई मिल जाए, मुझे एक बार यहाँ से निकालें फिर मामला देखेंगे। लेकिन वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बारे में सब कह रहे हैं कि ये नहीं मान रहा। तो बड़ी एक हैरान कुन सी सूरत हाल है ये। मतलब रेजिस्टेंस का एक नेक्स्ट लेवल है जिस पे इमरान खान इस टाइम स्टैंड कर रहे हैं। फिर नुसरत जावेद साहब का एक तबसरा बड़ा वायरल है। वो कह रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं अडयाला जेल तो वो बेइज्जत होकर वापस आएंगे। यानी उन्हें ये यकीन है कि इमरान खान उन्हें मना करके वापस भेजेंगे। हालांकि मैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं करता, हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू निकल आए इस सारे मामले में, लेकिन उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब लाल झंडी दिखा देंगे और कहेंगे कि यहाँ से आप जाइए। उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है। सलमान अकरम राजा साहब का आज मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई ये अटैम्प्ट करता है, कोई कोशिश करता है तो हम उसे वेलकम करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो शख्स बात करने जा रहा है क्या उसकी ये अहलियत है या नहीं। और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की ये अहलियत नहीं है कि वो जाके इमरान खान साहब से बात करें। अब देखें 3 टाइम के वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर पीटीआई के लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो जाके इमरान खान से बात करें तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अलीमा खान का अलग बयान आया, वो कह रहे हैं इनकी अपनी फैमिली बात नहीं सुन रही। तो ये यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें कि रिफ्ट अभी भी कितनी गहरी है कि इस विंडो को भी कोई यूटिलाइज़ करने के लिए या सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तलखियाँ इसी तरह से अभी तक तो बरकरार हैं। कोई कहता है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो अडयाला जेल जा सकते हैं। मेरी अपनी भी राय यही थी जब शहबाज शरीफ साहब उनको मिले और कुछ लोगों ने हिंट ऐसा दिया, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हो जाए। अगर चौधरी निसार साहब जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, या वो कोई बीच में ऐसा किरदार अदा करते हैं बहुत खामोशी से जिसका किसी को पता ना हो और अचानक कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरा ख्याल है इस टाइम तक के लिए। अब देखते हैं कि चौधरी साहब इसमें कोई राज़ी होते हैं या नहीं। एट द मोमेंट ग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंडिकेटर नज़र नहीं आया कि ये आने वाले चंद घंटों में या 1-2 दिनों में, 4 दिनों में होने वाला है। क्योंकि बाकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ सख्तियों के हवाले से ही नज़र आ रही हैं। आज भी आपको पता है हमाद अज़हर को इश्तिहारी करार दे दिया, और बहुत सारे केसेस के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से। फिर पता चल रहा है कोई 27वीं तरमीम आ रही है। 27वीं तरमीम किस लिए लाई जा रही है कि जनाब वो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा ना कि फाटा का इंतज़ाम जो है वो हुकूमत अपने पास ले लेगी, और इस तरह अगर केपी गवर्नमेंट माइंस एंड मिनरल एक्ट पास नहीं भी करती, वो मिनरल वाला जो मामला रोका हुआ है इमरान खान की हिदायत पे, तब भी वो सारा इंतज़ामी मामला वफाकी हुकूमत के पास आ जाएगा। तो माइंस एंड मिनरल बिल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वफाकी हुकूमत को। तो 27वीं तरमीम में इस किस्म की बाज़गश्त है। और फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, इसके ऊपर आप देखें, बदकिस्मती देखें कि कितना, मतलब जैसे वो एक एग्जाम्पल सेट आती है ना, जूतों में दाल बट रही है, बिल्कुल वैसा हो रहा है। शर्म नहीं आ रही उन जमातों को जिनकी एक नशिस्त है, एक नशिस्त जीत के आए हैं और अदालतों में जा रहे हैं कि हमें 2 नशिस्तें दी जाएँ, हमें एक क्यों दे रहे हैं, हमें 2 नशिस्तें दें। मखसूस नशिस्तें, माले गनीमत, मैं फिर अगेन सॉरी, मैं माले गनीमत का लफ्ज़ इस जगह के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कोई और कर लेता है। ये लूटी हुई नशिस्तें जो हैं, इनके लिए वो जा रहे हैं अदालतों में। कभी एक पार्टी जाती है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, वो चली गई अदालत के हमें ये हिस्सा दिया जाए। आज नून लीग चली गई है, पता चला एएनपी भी रिजू कर रही है कि जनाब हमें जेयूआई को इतनी दे दी, हमें इतनी दे। मतलब इस तरह से लूट मार जारी है कि जनाब, और किस कदर, मतलब अब मैं क्या लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करूँ, फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, ये बहुत इनको हार्म करने वाली है आइंदा आने वाले टाइम में। लेट्स सी कोई अच्छा ब्रेक थ्रू होगा तो आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।